जी हाँ, वन नेशन वन एटीएम बहुत जल्द अब ये सच होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। और आने वाले दिनों में पैसे निकालने के लिए किसी खास बैंक का एटीएम खोजने की जरूरत नहीं होगी। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकारी और निजी बैंक सभी बैंकों के एटीएम एक ही कंपनी में शिफ्ट करने पर विचार हो रहा है। प्रस्तावित कंपनी का नाम एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रखा जा सकता है। नई कंपनी बैंकों की शाखाओं से दूर लगने वाले सारे एटीएम को चलाने का जिम्मा उठाएगी। कई ऐसे इलाके हैं जहां एक ही जगह पर एक लाइन में एक से ज्यादा बैंकों के एटीएम हैं। बैंक एटीएम्स के ऐसे दोहराव रोकने और लागत घटाने के लिए कंपनी बनाने पर विचार कर रहे हैं। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैंक मिलकर एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम की कंपनी बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। बैंक अपने सभी एटीएम प्रस्तावित कंपनी में ट्रांसफर करेंगे। नई कंपनी एटीएम को चलाने का जिम्मा लेगी और नजर रखेगी कहां एटीएम लगाने हैं और कहां से हटाने हैं। शुरुआत में सरकारी बैंक इसमें शामिल होंगे, बाद में निजी बैंक भी आएंगे। बैंकों के लिए एटीएम की लागत 7 लाख रुपए तक आती है। किराया, सिक्योरिटी गार्ड और बिजली पर औसतन 50,000 रुपए महीने के खर्च होते हैं। नई कंपनी में सभी बैंक मिलकर पूंजी देंगे और उसका मालिकाना हक एटीएम्स की संख्या के आधार पर तय होगा। सभी बैंक प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से ही एटीएम चलाने वाली कंपनी को पेमेंट करेंगे। बैंकों ने अपने ग्राहकों को जितने फ्री ट्रांजैक्शंस की छूट दी होगी वो पहले की तरह जारी रखी जाएगी। एटीएम में कैश डालने का जिम्मा इलाके के सबसे मजबूत बैंक का होगा, जबकि पेमेंट सेटलमेंट का काम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगी। बैंक एटीएम चलाने से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि मुख्य बैंकिंग कारोबार पर फोकस कर पाए। उशांक सेठ, जी मीडिया, मुंबई। और मेरे साथ मेरे सहयोगी उशांक शेठ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और मेरे दो सहयोगी और समीर दीक्षित दिल्ली से और केतन जोशी इस वक्त अहमदाबाद से हैं। लेकिन सीधे चलते हैं मुंबई। सबसे पहले उशांक के पास। उशांक, ये बहुत जल्दी जैसा कि आपने खबर दी है, किस तरह से एक एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाने पर सरकार विचार कर रही है, जरा बताइए क्या कुछ सोच रही है सरकार इस बारे में और इससे क्या कुछ फायदा होगा आम लोगों को? जी हाँ, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है एक्चुअली सरकार के लिए, कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। सरकार की आप बात करें तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा कॉस्ट है एक एटीएम सेटअप करने के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स करीबन 7.5 से 8 लाख रुपए एक एटीएम सेटअप करने के पीछे खर्चा कर देती है। प्लस आप एवरेज मंथली कॉस्ट जो रहता है वो मिनिमम 50,000 से 60,000 रुपये लगता है। और ये भी डिपेंड करता है कौन सी एरिया के अंदर एटीएम सेटअप किया जा रहा है। तो आप अगर साउथ बॉम्बे में देखने जाए तो वहां पे जैसे रेंटल ज्यादा है तो वहां पर पैसा और खर्चा होता है। तो एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। अगर 3 से 4 एटीएम्स अगर एक जगह पे, जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर 4 एटीएम्स अलग अलग ब्रांड्स के ऑफ साइट एटीएम्स है, पर यहाँ पे एक एटीएम भी रहेगा तो इसका यूजेज उतना ही होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। और जो दूसरे 3 एटीएम्स है उसको किसी और जगह पे जहाँ पर जरूरत होगी वहां पे प्लेस किया जा सकता है। और अगर आप पब्लिक की बात करें तो उनके लिए भी कंज्यूमर एंगल से भी काफी हद तक एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आज करंट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखें तो 15 से 20 रुपए चार्ज किए जाते हैं बैंक। अगर आप पैसा कोई और बैंक से निकालते हैं, आप अकाउंट होल्डर है फॉर इंस्टेंस आईसीआईसीआई बैंक के और आप एसबीआई से पैसा निकालते हो, आफ्टर सर्टेन ट्रांजैक्शन आपके 20 रुपए कट होते हैं। तो ये मूव की वजह से जो एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक्ट करेगी। और माना जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन एडिशनल कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ कोई दूसरी बैंक से आप उशांक आप ये कह रहे हैं कि अब कितनी भी बार लोग इस एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसे निकाले उनको कोई चार्ज नहीं देना होगा अगर ये होता है तो? जी हाँ, ऐसा बैंकर्स जो बैंकर्स से मैंने बातचीत की और जो बैंकिंग सूत्र है हमारे, उन्होंने ये बताया कि काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज एटीएम कॉर्पोरेशन कंप्लीटली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक्ट करेगा। और जो ओवरऑल कॉस्ट होगा वो जो बैंक्स के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिस तरीके से जितना यूज अकाउंट, मतलब आप अकाउंट होल्डर एक्स बैंक के हो, ज्यादा यूज। ठीक है उशांक, आप रहिए मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डी नारंग है, फॉर्मर ईडी यूबीआई, और एपी होता है एमडी एंड सीईओ एनपीसीआई। आप दोनों का स्वागत है। और मिस्टर नारंग, मैं आपके पास आऊंगा सबसे पहले। आपको ये मूव कैसा लगा अगर ये ऐसा होता है तो, कि सारे बैंकों का एक पूल बना दिया जाए, एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से एक कंपनी हो और वही कंपनी एटीएम्स मैनेज करे सभी बैंकों का? शुरुआत में सरकारी बैंक, फिर बाद में धीरे धीरे प्राइवेट बैंक भी इन अ फेज मैनर उसमें शामिल किए जाएंगे। बहुत अच्छा मूव है। अल्टीमेटली देखिए, बैंक का मर्जर भी होना है, तब भी बैंक्स के एटीएम एक दूसरे के होंगे, मर्ज होने के बाद भी वो एक ही एटीएम हो जाएगा।
और ये मूव कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे अभी उशांक बता रहे थे, क्योंकि डुप्लीकेसी होती है एक जगह पर। जहां पे भी अच्छा जगह होगी वहां पे हर बैंक अपना एटीएम चाहता है और सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है। तो सब एटीएम, अगर एक ही एटीएम होगा और एटीएम कॉर्पोरेशन बनेगा तो ये बहुत ही वन एटीएम वन बैंक जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मूव है। और बहुत अच्छा मूव है आपके हिसाब से। मेरे साथ मिस्टर एपी होता भी हैं, एमडी एंड सीईओ हैं एनपीसीआई के। मिस्टर होता, मैं आपके पास आऊंगा। सर, आपको क्या लगता है कि कैसे ये एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो सोच है, जो प्लान की जा रही है, आपको कैसा लगता है कि कैसे ये बैंकिंग सिस्टम के लिए मददगार होगी? क्योंकि अभी कहा जाता है कि बैंकों को काफी कुछ अपनी मैन पावर इस पे भी स्पेंड करनी पड़ती है कि उनके जो एटीएम उनको कैसे मैनेज किया जाए। हमारा एनपीसीआई एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूं कि एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी एक सक्सेसफुल वेंचर होगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारी कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास करीब 1,50,000 एटीएम हैं। ये सब कोई कुछ पब्लिक सेक्टर मिल के एक कॉर्पोरेशन बनाएंगे तो वो एटीएम का कंसोलिडेशन होगा। हम देखते हैं कि कई जगह पर 3-4 बैंकों का एटीएम एक ही जगह पर है, लेकिन बहुत सारी जगह है जहाँ की एटीएम कोई कुछ है ही नहीं। तो ये कंसोलिडेशन होने के बाद 1-2 एटीएम वो उसी जगह से निकल जाके कोई एक जगह जहाँ की एटीएम नहीं है उधर हो सकता है। लेकिन ये सब के लिए बैंकों का उनका एग्रीमेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नहीं, वो तो पहले होगा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो तो होगा सर। वो चाहे तो सर वो तो होगा। जैसे जो हमारे पास जानकारी है, सभी बैंक मिलकर यहाँ पर म्यूचुअली यहाँ पर सहमत होंगे इस बात से कि कैसे एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काम करे, और उसकी एक स्टाइल शीट बनाई जाएगी, एक वर्क स्टाइल डेवलप की जाएगी और सबकी जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। लेकिन समीर दीक्षित मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और समीर आपसे जरा ये पूछना चाहेंगे, ये प्लान कितना ज्यादा लोगों को बेनिफिट कर सकता है, एक आम आदमी को जिसके जेब में किसी और बैंक का एटीएम हो और वो किसी भी बैंक के एटीएम से या एक नॉर्मल जो कॉमन एटीएम होगा उससे पैसा निकालने के लिए फ्री है, उसको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इस एटीएम से पैसा निकालूं या ना निकालूं। बिल्कुल गौरव, ये एक अच्छा कदम नजर आता है शुरुआती दौर में, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैनॉट प्लेस दिल्ली का दिल इसको बताया जाता है। ये वो जगह है और जहाँ पे लाइन्स आप देखें तो कोटक महिंद्रा, J&K बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इस तरीके से सेंट्रल बैंक, तकरीबन 6 बैंक के एटीएम लगातार एक ही जगह पर मौजूद है। यानी कि आप स्पेस की जगह से लिहाज से देख लीजिए, सीपी इतना महंगा इलाका है, यहाँ पे एटीएम जो जगह ले रहा है वो इतनी ज़्यादा जगह, रेंटल इसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो जो कदम शुरुआती दौर में नज़र आ रहा है ये बैंक के लिए भी फ़ायदेमंद है, साथ ही लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर एक जगह पर एक बैंक है तो जाहिर तौर है कि जो इलाके जहाँ पर एटीएम की पहुँच नहीं है वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद हासिल होगी। लेकिन जैसा उशांक बता रहे हैं कि जो 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं उसके बाद की अगर लिमिट को भी बढ़ाया जाता है और बाकी के ट्रांजैक्शन भी अगर फ्री हो जाते हैं इस कॉरपोरेशन के आने के बाद, तो जाहिर बात है लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात होगी कि उनको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगा अपने कोई भी बैंक का एटीएम का इस्तेमाल करने से, और साथ ही लोगों की पहुंच भी एटीएम तक काफी बढ़ जाएगी। ठीक है समीर आप मेरे साथ रहिए, जल्दी से अपने दर्शकों को और भी कुछ जानकारी देते हैं इस खबर के बारे में, ताकि उनके लिए और कैसे ये यहाँ पर फायदेमंद हो सकता है ये बताते हैं अपने दर्शकों को, कैसे ये वन नेशन वन एटीएम काम करेगा और इससे क्या फायदा होगा लोगों को, ये हम अब बताते हैं आपको। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं देश में कितने एटीएम हैं बैंकों के और किस हिसाब से ये जब एक पूल में आ जाएंगे तो कैसे ये बेनिफिट करेंगे लोगों को। सबसे ज्यादा एटीएम वाले सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके पास करीब 30,000 के आसपास एटीएम है देश में आरबीआई के मुताबिक। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का नंबर आता है, करीब 4500 के आसपास इनके पास एटीएम है पूरे देश में। पंजाब नेशनल बैंक के पास 4000 के आसपास एटीएम है, जबकि केनरा बैंक के पास करीब 4000 के आसपास एटीएम इनके पास भी है देश में। अगर बात करें सरकारी बैंकों की, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 3800 के एटीएम के पास इनके एटीएम है पूरे देश में, और पूरे एटीएम्स की बात करें तो करीब 1.25 लाख एटीएम पूरे देश में। तो सबसे ज्यादा एटीएम वाले सरकारी बैंक किसके पास क्या क्या कौन से सरकारी बैंक है जिनके कितने एटीएम है, ये हम आपको बता रहे थे यहाँ पर। एक दौर था जब बैंकों में आप पैसा जमा कराने या निकालने के लिए वक्त और तारीख मुकर्रर करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है।
अब आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं, जरूरत है बस एटीएम तक पहुंचने की। जाहिर है प्लास्टिक मनी ने लेन देन का तरीका ही बदल दिया। अब आपकी जेब में कैश हो या ना हो आपको फर्क नहीं पड़ता, बस क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। लेकिन इस प्लास्टिक कार्ड से ट्रांजैक्शन के वक्त भी आपको कुछ चीजों को याद रखना जरूरी है। मसलन कितने ट्रांजैक्शन तक आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दरअसल बैंक अपने कस्टमर्स को 30 दिन में 5 फ्री ट्रांजैक्शन देते हैं। ये ट्रांजैक्शन किसी भी लोकेशन पर हो सकता है। वहीं किसी दूसरे बैंक से मेट्रो लोकेशन पर ट्रांजैक्शन के अधिकार कंज्यूमर के पास 3 होते हैं, यानी 3 फ्री ट्रांजैक्शन आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेट्रो के अलावा किसी दूसरे लोकेशन पर किसी दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप 5 फ्री ट्रांजैक्शन का अधिकार रखते हैं। जहां तक चार्ज की बात है तो ये आरबीआई के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए प्लस सर्विस टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी ओर काले धन पर नजर रखने के लिए भी प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना बेहतर उपाय है। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी काले धन पर अंकुश लगाने के लिए प्लास्टिक मनी के ज्यादा इस्तेमाल के लिए रोड मैप तैयार करने की बात कह चुके हैं। यूरोप के कई देशों में कैश से ज्यादा प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल होता है, जिससे देश की इकोनॉमी को भी फायदा होता है और इंडिविजुअल को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इकोनॉमी को भी फायदा होगा, ब्लैक मनी पर भी लगाम लगेगी। और आई जल्दी से अब आपको बताते हैं सरकारी बैंकों के बाद कि देश में कितने ऑफ साइट प्राइवेट बैंकों के एटीएम हैं। एक्सिस बैंक नंबर 1 पर आता है, जिसके करीब 10,000 के आसपास एटीएम हैं पूरे देश में ऑफ साइट। आईसीआईसीआई बैंक के करीब 9,000 एटीएम हैं पूरे देश में अगर बात करें, और एचडीएफसी बैंक के करीब 6500 के आसपास एटीएम है पूरे देश में। जबकि कोटक महिंद्रा बैंक अभी पीछे है, इनसे 1100 के आसपास इनके एटीएम है पूरे देश में ऑफ साइट एटीएम। जबकि करूर वैश्य बैंक के 1000 से भी कम एटीएम है पूरे देश में ऑफ साइड। ये प्राइवेट बैंकों की बात हुई कि इनके कितने एटीएम है। सरकारी बैंकों का हमने बताया आपको कि करीब एसबीआई के 30,000 के आसपास ऑफसाइड एटीएम पूरे देश में, जो सबसे ज्यादा है। और मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी केतन जोशी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। केतन, अभी जो लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और आपको क्या लगता है, आपकी लोगों से बात हुई होगी, लोगों का क्या रिएक्शन है, कितनी बदल जाएगी इस नई व्यवस्था से तस्वीर? एटीएम को लेकर कुछ सवाल करते हैं, उनका क्या जवाब है वो जानने की कोशिश करते हैं। अभी आप एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं तो किस तरह की परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं? एटीएम में पैसा तो निकल जाता है, लेकिन या जैसे कि कई एरिया में एटीएम नहीं होता है। जैसे ये वस्त्रापुर एरिया है, यहाँ पे आपको एक ही जगह पे राउंड में आपको 15 से 20 उससे भी ज़्यादा एटीएम मिल जाएंगे। जजिस बंगलो रोड पे भी काफ़ी है, लेकिन यहाँ से रिमोट एरिया जैसे कि आगे भोपाल है, शीलज है, उससे भी आगे गोता है, वहाँ पे अगर आप निकलते हो तो वहाँ पे एटीएम की बहुत कमी है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो ढूंढने पर एटीएम भी नहीं मिल रहे, और मिल रहे तो काफ़ी चल रहे, काफ़ी बंद होते हैं। तो उससे अच्छा है कि वहाँ पे कुछ अच्छी बैंक का होना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छी बैंकों के एटीएम होगा तो पब्लिक को जैसे कम दिक्कत होगी। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर दूर दराज इलाकों में एटीएम का विस्तार किया जाए, जो एक संभवित योजना है सरकार की, और इसके लिए मामूली चार्जेस लगा दे लेकिन आपको सुविधा मिले, तो क्या चार्जेस चुकाने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, अगर मामूली चार्जेस चुकाने पड़ते हैं तो हमें पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर चार्जेस मामूली होंगे तो शायद कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी। तो अहमदाबाद में इस तरह की परिस्थिति है कि जहाँ पर एटीएम होते हैं वहाँ एक साथ 10-15 एटीएम होते हैं, लेकिन दूर दराज इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर एटीएम नहीं होता है। अगर सरकार इस तरह की व्यवस्था करती है और मामूली चार्ज भी लेती है तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जी रहिए मेरे साथ, और मेरे साथ मिस्टर एपी होता भी जुड़े हुए हैं। मिस्टर होता, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये कॉन्सेप्ट जो है वो फाइनलाइज होता है और ये आ जाता है अगर अमल में, और ऐसे एक एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एटीएम देश में लग जाते हैं, तो आपके हिसाब से लागत कितनी कम हो जाएगी सर इस मामले में बैंकों की या पूरे सिस्टम की? कॉस्ट रिडक्शन तो जरूर होगा, लेकिन आप जो कॉरपोरेशन बनाएंगे, एक कॉर्पोरेट एंटिटी बनाएंगे, उसका भी कॉस्ट है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रख के ये कोई जो कॉरपोरेशन बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी मान लीजिए 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 27 पब्लिक सेक्टर बैंक से वो हर बैंकों के पास एक एक स्विच है, स्विच को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन ये सब एटीएम को कंसोलिडेट करने के बाद कार्ड पेमेंट सिस्टम को कंसोलिडेट। ठीक है मिस्टर नारायण, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा। सर माफ कीजिएगा मिस्टर होता, बीच में आपको रोकना पड़ रहा है, समय कम है। मिस्टर नारायण, एक छोटा सा रिएक्शन, आपको क्या लगता है सर? हम अच्छा सोचते हैं लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं अच्छे कामों के दरमियान। आपको लगता है कुछ चैलेंजेस ऐसे होंगे जिन पर काम करना पड़ेगा बैंकों को इस पूरे प्रोग्राम के लिए? जी देखिए, जैसे मिस्टर होटा भी कह रहे हैं कि कॉस्ट रैशनलाइजेशन होगा, और एक बैंक का अंदाजन देखा था 40 से 50 हजार रुपया एक एटीएम पे खर्च होता है, और अगर एक जगह पे 7-8 हैं तो कम से कम जो आप
एटीएम को डिस्प्लेस करेंगे वहां से, उसको आप रिमोट एरिया में लगा सकते हैं। जैसा कि आपके दर्शक बता रहे थे कि हम कुछ पैसा देने को भी तैयार हैं, क्योंकि आफ्टरऑल बैंक जाने में भी कुछ खर्चा होता है। तो चैलेंजेस थोड़े बहुत तो होंगे। सब बैंक्स को मेरे ख्याल से आईबीए को रोप इन कर देना चाहिए। सब बैंक्स को मिल एक संगठन आईबीए है जो इन बातों पे अच्छी तरह से विचार करके सबको कन्विंस कर सकता है। ओके, थैंक यू सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर ओता आपका बहुत शुक्रिया, और तमाम मेरे सहयोगी जुड़े थे, उशांग आपका, समीर आपको, और केतन आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल वन एटीएम वन नेशन वन एटीएम की जो ये धारणा है, जो ये कॉन्सेप्ट है, वाकई अच्छा है। और अब देखते हैं सरकार इस पर कितनी तेजी से काम करती है, बैंक कितनी जल्दी से इसको अमल में लाते हैं और कैसे लोगों को इसका फायदा मिलता है। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। नमस्कार।